गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी इनऑर्गेनिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक का सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल प्लेलिस्ट में अल्कलाइन अर्थ मेटल आप सर्च करेंगे और अभी ये फिफ्थ वीडियो है अल्कलाइन अर्थ मेटल का और हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। 11th के लिए भी है, 12th क्लास के लिए भी है, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी। मेरे टेबल पे एनसीईआरटी बुक है और उसका पेज नंबर मैं डिस्कस कर रहा था 300 एंड 301। एक वीडियो अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया, लेक्चर 4, वो भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेम पेज का था। ठीक है। सो एनसीईआरटी जो है बुक है मेरे पास टेबल पे, ये एनसीईआरटी बुक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें एक लाइन भी हम लोग छोड़ते नहीं हैं और एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें मैं बताता हूँ, इससे अलग भी साइंस में बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। सो कंटिन्यू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में एक लेक्चर मैंने अभी कंप्लीट किया, लेक्चर 4। पहले आप लेक्चर 4 देख लेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 2A में, एंड देन 5 स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5। सो केमिकल प्रॉपर्टी का प्लानिंग मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बोला था केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे आपका 2A का कोई मेटल है तो मेटल का रिएक्शन कैसे करना है। तो इस मेटल का रिएक्शन करना है नॉन मेटल से। नॉन मेटल में आप 7th A से क्लोरीन का रिएक्शन कर सकते हैं, 6A ऑक्सीजन, 5A नाइट्रोजन, 4th A कार्बन, देन नॉन मेटल में हाइड्रोजन, देन इसके ऊपर वाटर डाल सकते हैं, देन आप इसके ऊपर एसिड डाल सकते हैं, बेस डाल सकते हैं, सॉल्ट डाल सकते हैं। ये सब प्लानिंग हम लोग डिस्कस करना था। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये मेटल विथ हैलोजन। जितना एनसीईआरटी का एक एक लाइन है वो मैं सब पढ़ा चुका हूँ, उससे अलावा बहुत सारा चीज़ें मैंने बताया है। ये कंप्लीट हो गया वीडियो नंबर 4 में। अब मैं प्लान करूंगा कि रिएक्शन ऑफ 2A विथ ऑक्सीजन 6A ग्रुप से, फिर उसके बाद 5A, 4A हाइड्रोजन, वाटर, एसिड एंड बेस से भी करेंगे। जो जो एनसीईआरटी में है वो सब डिस्कस करेंगे। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विथ ऑक्सीजन। सो नोट करेंगे आप सेकेंड। विथ 6A। 6A में आप यूज करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यूज कर लीजिए। सिंपल, यहाँ पे आप मेटल के बारे में बात करेंगे तो मेटल ये है 2A, फिक्स वैलेंसी 2 होता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे और यहाँ बना देंगे मेटल ऑक्साइड, ऐसे हाफ कर लेंगे, हाफ मेटल ऑक्साइड। ओके, तो इस तरह बन गया यहाँ पे मेटल ऑक्साइड। क्योंकि इसका वैलेंसी फिक्स है, ये मेटल वैलेंसी M+2 और ऑक्सीजन जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन होता है -2, बैलेंस हो गया, ये हो गया। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे कई पॉइंट। जैसे आप क्लोराइड, मेटल क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वैसे ही यहां भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करिए। फर्स्ट पॉइंट, जैसे बेरिलियम है, ऑक्सीजन से आपने रिएक्शन किया, हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, ये है बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया। सिमिलरली सेम मैग्नीशियम रिएक्शन कर लेंगे, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम, सो मेटल ऑक्साइड सबका आप रिएक्शन कर लेंगे, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना लेंगे। अब बनेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम।
सो यह बेरियम ऑक्साइड नोट करिए। अब जो जो पॉइंट है नया नया है इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। आप नोट कर लेंगे इसमें रिएक्टिविटी जैसे 1A पढ़े हुए हैं वैसे ही 2A पढ़ना है। ये मेटल है तो मेटल में रिएक्टिविटी नीचे जाता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये ऑर्डर आप नीचे कर लेंगे। सो इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ना होगा तो मोस्ट रिएक्टिव बेरियम, स्ट्रैंसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और लास्ट में बेरिलियम। नोट करिए। जैसे आप 1A में पढ़े थे, 1A में सीजियम मोस्ट रिएक्टिव था। सीजियम का रिएक्शन जितना था एकदम हाई रिएक्टिविटी एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन था। उसी तरह यहाँ रिएक्टिविटी करेंगे, नीचे की तरफ रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखेंगे, आप नोट करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड आपको बनाना है। इनमें मोस्ट रिएक्टिव जो है बेरियम। जैसे रिएक्टिविटी ऑफ 1A मेटल नीचे की तरफ जाता था वैसे ही 2A का रिएक्टिविटी जाएगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी में बेरियम ऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ सेकंड पॉइंट, बेरियम ऑक्साइड, सॉरी बेरिलियम ऑक्साइड। तो बेरिलियम ऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ कि ये कोवलेंट कंपाउंड है। वो तो पता है कि जितने भी हैलाइड भी थे या ऑक्साइड हैं, बेरिलियम का कोवलेंट नेचर होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड, तो बेरिलियम ऑक्साइड कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट नॉट सोलेबल इन वाटर, सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो आप नोट करेंगे नॉट सोलेबल इन वाटर, soluble in organic solvent, organic solvent, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलेबल है आपका। ना इसके बारे में लिखा हुआ कि रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है बेरिलियम ऑक्साइड का रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा लाइन एनसीईआरटी में है और वो आपको जानना है कि ये रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। सो रॉक सॉल्ट जानते हैं आप, रॉक सॉल्ट NaCl को बोलते हैं, रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो ऐसे प्लानिंग आप इस तरह से बनाएंगे। यहां लिखेंगे बेरिलियम, फिर ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम, फिर ऑक्सीजन, फिर यहां ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम, ऑक्सीजन, बेरिलियम, ऐसा। फिर यहां पे बेरिलियम, ऑक्सीजन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, बेरिलियम। ये है रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें आप ऐसे लाइनिंग बना देंगे। बने फिर ये रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर और ऐसे बना लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे, लैटिस बनाना है। सो ये है रॉक सॉल्ट। जैसे नमक NaCl का स्ट्रक्चर होता है उसमें आयनिक होता है, सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड, वैसे ही यहाँ बेरिलियम ऑक्साइड। तो फिगर तो नहीं है बट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, बेरिलियम ऑक्साइड कोवलेंट कंपाउंड है और वो ऐसा फिगर है आपको। नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, ये मैग्नीशियम एंड बेरिलियम द लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीजन, वाटर या एयर। ये रिएक्टिविटी आप नीचे जा रहे हैं, रीजन पे लिखा हुआ, वो एनसीईआरटी का रीजन लिखा हुआ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेरिलियम ऑक्साइड वो लिख दिया मैंने। नाउ
बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीजन, टुवर्ड वाटर, टुवर्ड एयर। ठीक है, रीजन लिखा हुआ मैं समझा दे रहा हूँ आपको, तो आप नोट करेंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट। थर्ड, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर लिस्ट रिएक्टिव toward oxygen and water. So लिस्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन एंड वाटर से लिस्ट रिएक्टिव होगा, बेरियम मोस्ट रिएक्टिव होगा। अच्छा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन इनर्ट लेयर, सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ थिन इनर्ट लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, वो आप नोट कर लेंगे, मैं ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ। Least reactive toward oxygen and water due to formation of thin, आप नोट करेंगे, मैं समझा देता हूँ, thin inert layer of, लिख लेंगे thin inert insoluble layer of बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप नोट करिए, मैं समझाता हूँ आपको। सो लेस रिएक्टिव है और उसका रीजन यहाँ लिखा हुआ है, मैं उसको ड्राइंग से कन्वर्ट कर देता हूँ। एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीजन, एयर या वाटर, किसी से भी इनका रिएक्टिविटी लो रहेगा। ऑर्डर तो आपने पढ़ा कि नीचे की तरफ रिएक्टिविटी ऑर्डर जाता है, जैसे कि 1A का रिएक्टिविटी होता है एग्जैक्टली 2A का, क्योंकि दोनों मेटल है, मेटल का रिएक्टिविटी नीचे जाता है आपको। अच्छा, लिखा हुआ बेरिलियम मैग्नीशियम लिस्ट रिएक्टिव ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन इनर्ट इनसोल्युबल लेयर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो वो आप दिखा सकते हैं। सो होगा क्या कि इसमें आप बेरिलियम मेटल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आप बेरिलियम मेटल ले लिए और ये लैटिस आप ले लिए। लैटिस का मतलब आप ब्लॉक लिया है, कोई बेरिलियम मेटल का ऐसे ब्लॉक लाए। सो जैसे बेरिलियम का ब्लॉक आप लाएंगे और इस पर रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन से, अगर आप इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे, हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे ये क्या करेगा कि ये मेटल तो रहेगा, यहाँ मेटल रहेगा और ये बेरिलियम मेटल है, बट इसके ऊपर एक थिन लेयर बना देगा, मेटल ऑक्साइड का लेयर बना देगा इसके ऊपर। तो ये बेरिलियम है, बेरिलियम का लैटिस है, ब्लॉक ले लीजिएगा और इसके ऊपर जो है ये बेरिलियम ऑक्साइड का इसके ऊपर लेयर बना देगा, रिएक्शन करेगा बट अपर लेयर, ऊपर के लेयर वाला ही रिएक्शन करता है। और ये जैसे ही लेयर बनेगा ये पूरा कवर कर देगा इसको। ये चीज़ें हम लोग पहले ऑर्गेनिक में भी पढ़े हुए हैं, इनऑर्गेनिक में भी पढ़े हुए हैं। ये क्या करेगा, बेरिलियम ऑक्साइड ये लेयर बना करके इसको चारों तरफ लेयर बना के इसको कवर कर देगा। और ये लेयर जो है थिन, एकदम पतला सा लेयर, थिन इनर्ट लेयर, ऐसे इनर्ट होता है वो बेरिलियम ऑक्साइड, इनर्ट है, इनसोल्युबल है, प्रोटेक्टिव लेयर है। वो पूरा इस मेटल को, ये तो है रिएक्शन करता, बट ये ऑक्साइड का जो फिल्म बन गया ना, तो फिल्म बनने के बाद वो पूरा कोटिंग हो गया। अब ये बेरिलियम अंदर चला गया, ऊपर में ऑक्साइड आ गया, अब रिएक्शन नहीं करेगा। ये जस्ट लेमिनेशन टाइप का है, कहिए कि लेमिनेट करके ये आपका बेरिलियम को लेमिनेशन कर दिया आपने, चारों तरफ से मेटल ऑक्साइड थिन इनर्ट इनसोल्युबल लेयर बना के पूरा उसको लेमिनेट आपने कर दिया। और जब लेमिनेट किया तो अब रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपका ये पेन है, मान लीजिए ये आयरन है, तो ये आयरन रिएक्शन कर देगा, बट इसी पेन को मैंने ऐसे पेंटिंग कर दिया। देखिए दोनों पेन में क्या डिफरेंस है तो इसे जिंक हुआ ये। और अगर आपको इसको रिएक्टिविटी कम करना है तो इस पर ऊपर पेंटिंग कर दिया मैंने, पेंट कर दिया। अब ये पेंट करते ही, जैसे ये इसी को बोलते हैं कि इनर्ट लेयर चढ़ाना। ये मेटल है,
ये मेटल हुआ, मेटल के ऊपर ये एक इनर्ट लेयर वाइट पेंट कर दिया तो ये इनर्ट लेयर हो गया, इनर्ट हो गया आपका। तो उसी चीज है कि यहाँ मेटल है, मेटल के ऊपर ऑक्साइड का थीन इनर्ट, ये थीन बहुत पतला, थीन का मतलब एकदम पेंटिंग, जैसे घर पे आयरन होता है, ग्रिल होता है, उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, क्योंकि पेंट कोटिंग कर देंगे तो अब आयरन रिएक्शन नहीं करेगा, खुला छोड़ दीजिएगा तो आयरन एयर से रिएक्शन कर लेता है, रस्टिंग कर देता है, सब देखे हुए हैं घर में जानते हैं। बट उस ग्रिल को हम लोग पेंट कर देते हैं, तो पेंट एक थीन लेयर, वही चीज पेंट क्या है, थीन इनर्ट इनसोलेबल लेयर। पेंट जो है थीन हुआ, इनर्ट है, इनसोलेबल है, बारिश होता है तब भी पेंट छूटेगा नहीं, थीन एकदम महीन सा पेंटिंग करते हैं, थीन इनर्ट किसी से रिएक्शन नहीं करेगा पेंट, इनसोलेबल लेयर उसके ऊपर चढ़ गया। तो वही चीज इनसोलेबल, ये बेरिलियम मेटल के ऊपर एक थीन इनर्ट इनसोलेबल लेयर ऑफ द बेरिलियम ऑक्साइड। सिमिलरली सेम मैग्नीशियम के साथ होता है, तो आप इस मैग्नीशियम के लिए बना लेंगे। ये लैटिस है, हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन कर लेंगे। सो मैग्नीशियम, इसके ऊपर लेयर बनी है। सो MgO, ये थीन इनर्ट इनसोलेबल लेयर बना करके उसको पैसिव कर देता है, ठीक है, वो एकदम इनर्ट कर देगा, कोटिंग कर देगा। अब मेटल अंदर चला गया, बाहर से पूरा लेमिनेटेड हो गया, अब रिएक्शन करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको जाना था कि ये थीन इनर्ट इनसोलेबल लेयर ऑन मेटल। तो मेटल सरफेस पे ये करिए चाहे ये करिए, इनसोलेबल लेयर हो गया जिसके चलते रिएक्शन नहीं होता। तो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ, उसको आप ड्राइंग बना के समझ के करना है। तो जो भी लाइन है उसको हम लोग फिगर बनाएंगे, ड्राइंग बना के पढ़ेंगे। अच्छा, मोस्ट रिएक्टिव कौन है? तो मोस्ट रिएक्टिव बेरियम है, वो लिख लेंगे। फोर्स कर लेंगे। सो ये है, नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे आपका रेडियस आता है और जिधर रेडियस मेटल का जाएगा उधर ही जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। सो ये बेरियम जो हुआ वो मोस्ट रिएक्टिव हो गया। बेरियम मोस्ट रिएक्टिव है। नेक्स्ट, सो जैसे उसमें आप पढ़े थे, आपको याद होगा ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन कि ये लिथियम था आपका, सोडियम था, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम था। और ये आप जानते हैं कि ये मेटल में रिएक्टिविटी ऑर्डर था, यहाँ पे ऐसे रिएक्टिविटी ऑर्डर नीचे की तरफ। तो आपको बताया था मैंने कि लिथियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ओनली नॉर्मल ऑक्साइड, सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड। ये कम से कम 5 टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर सोडियम रिएक्शन किया ऑक्सीजन से तो सोडियम ऑक्साइड और साथ साथ इसमें सोडियम पेरोक्साइड भी बनाता था, थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिविटी के चलते। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये लोग जो थे तीनों के तीनों, ये तीनों सेट जो था, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाया करता था। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, कम से कम 5 टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। उसी तरह अगर आप बेरियम जो है ना मोस्ट रिएक्टिव है, बेरियम मोस्ट रिएक्टिव है तो बेरियम सुपर ऑक्साइड नहीं बट पेरोक्साइड तक बनाता है। ये आपको बेरियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, सबसे पहले हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन
और रिएक्ट करके ये बेरियम ऑक्साइड बनाएगा। फर्दर इसको हाफ और देंगे, इसको तो हाफ और देंगे तो फिर से रिएक्शन कर लेते हैं और यहाँ पे बना देगा BaO2। इसको बोलते हैं बेरियम पेरोक्साइड। ये बेरियम पेरोक्साइड बना देगा। नोट करिए आपको बेरियम पेरोक्साइड। सो बेरियम रिएक्ट करेगा और बेरियम पेरोक्साइड करता है एक्सेस ऑक्सीजन से, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है। और बेरियम पेरोक्साइड का अगर ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग ऐसा होगा आपका, बेरियम यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज और पेरोक्साइड पेरोक्सी बॉन्ड ऐसा होता है। ये है बेरियम पेरोक्साइड। चेक कर लें, बैलेंस रिएक्शन है आपका। सो कई बार लगता है कि सुपर ऑक्साइड है, ये अलग है, ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं, ये देखिए इसका नाम है सुपर ऑक्साइड, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये है पोटेशियम, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। बट ये उसी जैसा लगता है, उसी जैसा लगेगा, अरे BaO2 KO2, बट वो अलग है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। पोटेशियम जानते हैं कि ये +1 रहेगा और ये बनेगा ऑक्सीजन 1-, तो इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। बट ये है बेरियम प्लस और ऑक्सीजन 2O2 पे 2-, तो 2 हुआ तो ये पेरोक्साइड हो, पेरोक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड। सो जैसे उसमें पढ़े थे 1A में कि जो मोस्ट रिएक्टिव रहेगा वो नॉर्मल ऑक्साइड भी, पेरोक्साइड भी, सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। एग्जैक्टली सेम बेरियम जो होता है एक नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाया और रिएक्टिव होगा ऑक्सीजन से तो पेरोक्साइड भी बनाती है। एक रिएक्शन आप करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन, IIT एडवांस का है, पहले पढ़ा हुआ है, ये जानते हैं, पहले पढ़ा हुआ है। सो अगर पूछा हुआ था पेपर में IIT एडवांस में कि BaO2 और इस पे अगर मैं H2SO4 का रिएक्शन कर दूंगा तो एकदम सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन। ठीक है, लोग पूछते हैं क्या बनेगा, आप बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। आपको कई बार पढ़ा हुआ है। देखिए जैसे आप दोनों कंबाइन करेंगे तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आप तुरंत देखते ही बना देंगे BaSO4। BaSO4 एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, मार्बल की तरह होता है, जो क्लास में 10 बार तो कम से कम पढ़े हुए हैं कि BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट नॉट सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज इट्स हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी। एक बार नहीं 10 बार लिखा हुआ। तो आप चाहते ही हैं कि प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको वाइट कलर प्रेसिपिटेट आएगा, मार्बल की तरह रहेगा, तो Ba यहाँ से, सल्फेट यहाँ से, बाकी ये H2O2 रिलीज कर देगा, H2O2 रिलीज करेगा। तो ये रिएक्शन आपको खुद करना है। एग्जाम में बस ऐसे आइडिया पूछता है कि दिस कंपाउंड BaO2 प्लस H2SO4, बस ऐसे लिख दिए और ऐसे पूछा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। ऐसे ये एडवांस का बस छोड़ देता है, बोलते BaO2 on reaction with H2SO4 write down the oxidation state of most electronegative atom in product। सो ऐसे सामने है, आपका प्रोडक्ट है, आप चेक करेंगे। प्रोडक्ट ऐसे देख रहे हैं BaSO4, ये प्रोडक्ट हो BaSO4 और प्रोडक्ट में इस साइड है H2O2। अब आप एटम देखेंगे, यहाँ बेरियम है, यहाँ सल्फर देखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ हाइड्रोजन है, वहाँ ऑक्सीजन है। इन सब में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है
इन 5 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन ही होगी। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। सो देखेंगे आप 2 टाइप ऑफ ऑक्सीजन है। एक देखेंगे ये ऑक्सीजन अलग है और वो ऑक्सीजन अलग है। वो H2O2 वाला ऑक्सीजन अगर देखेंगे, H2O2 का आप पढ़े हुए हैं, H2O2 का ऑक्सीजन अगर आप चेक करेंगे तो या तो ड्राइंग से देख लें या आप डायरेक्ट जोड़ कर भी देख सकते हैं। अगर ड्राइंग से देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर या मैं साइड में बना देता हूँ आपके लिए ऐसे H2O2, हाइड्रोजन जानते हैं कि 2 और हाइड्रोजन 1, 2 x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हटाएंगे तो x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -1 और बगल में इसमें देखेंगे ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड वो ऑक्साइड आएगा तो ऑक्साइड है यहाँ पे, और इसका ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होता है -2। ये तो ये अलग है H2O2, इसमें ऑक्सीजन का -1 और इसमें ऑक्सीजन जो है वो -2। कई लोग बोलते हैं इसमें ऑक्सीजन कैसे -2 कर रहे हैं, तो आसान है, आपको ब्रेक करना हो ब्रेक करके देख सकते हैं। लीजिए मैं दिखा दे रहा हूँ BSO4, आप जोड़ के देख लीजिएगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा, जोड़ के देखिए तो +6। अब आप इसको ब्रेक करके देख लें। बेरियम फिक्स है, बेरियम फिक्स +2, फिक्स है बेरियम। सल्फर आ रहा है 6 +6, इसका मतलब 4 ऑक्सीजन 2 माइनस, तभी ना 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव। तो यहाँ देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -1। तो ये था IIT एडवांस का क्वेश्चन जिसमें इनकम्प्लीट रहेगा। रिएक्शन भी आपको करना है, रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन से चाहे ऐसे चाहे यहाँ से भी आप ब्रेक करके बना सकते हैं। तो था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अभी और पॉइंट है, छोटे छोटे और पॉइंट्स हैं इसमें नोट कर लीजिए इसको। नोट करिए, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट होता है 5 पॉइंट में इनके ऑक्साइड के बारे में स्टडी करना है, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि इनका ऑक्साइड हुआ बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बना, और ऑक्साइड जो बनते हैं मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई भी मेटल ऑक्साइड जो है, ठीक है। सो मेटल ऑक्साइड जो साइंस में मेटल ऑक्साइड का प्रॉपर्टी है वो नेचर होता है, इनका बेसिक नेचर होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं। अच्छा, बेसिक नेचर में आपको अरेंज करना होगा। हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार आपको कई अलग अलग टॉपिक में पढ़ते रहते हैं। सो अगर आप नीचे जाएंगे तो रेडियस जाएगा, ठीक है। जिधर रेडियस जाता है उधर ही साइंस में इधर आनिक नेचर, और रेडियस आनिक और नीचे जाएंगे तो बेसिक, ये बेसिक नेचर जाएगा। तो आपको अगर इन 2A ऑक्साइड का या 1A ऑक्साइड का जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं बेसिक चाहिए तो बेसिक नीचे की तरफ जाएगा। और ये इसमें हम लोग पहले भी लिस्ट पढ़ चुके हैं कि बेरियम ऑक्साइड, ये बेरिलियम ऑक्साइड को एम्फोट्रिक बोलते हैं। सो आप नेक्स्ट नोट करेंगे यहाँ पे कि इनका बेसिक नेचर है वो ग्रुप में नीचे की तरफ जाता है। सो रेडियस होगा या साइज कर सकते हैं, या आप नीचे की तरफ आनिक नेचर करना हो आनिक नेचर कर सकते हैं, या आपका बेसिक नेचर करना हो तो ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। आप अरेंज कर सकते हैं। मेटल के लिए नीचे जाएगा तो बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और लास्ट में बेरिलियम ऑक्साइड।
इसमें बेरिलियम ऑक्साइड को हम लोग अलग से पढ़ेंगे अभी। ये एक एम्फोटिक ऑक्साइड है जो पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पर एग्जाम में आता है कि प्रूफ करिए, प्रूफ करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि वो एम्फोटिक है। ठीक है, मैं कर देता हूँ प्रूफ, तो आप नोट कर लेंगे। Now बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटिक ऑक्साइड। सो एम्फोटिक ऑक्साइड होता है एसिड एज वेल एज बेस। इसमें एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एज वेल एज बेस। सो इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रहेगा आपका। ठीक है, मैंने आपको लिस्ट बनाया था, मैंने आपको बोला था एम्फोटिक ऑक्साइड पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। लिस्ट मैंने बताया था आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आ चुका है। आईटी एडवांस मेन में 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एम्फोटिक ऑक्साइड आपको लिस्ट मैंने बताया था, एक बार आप फिर से नोट करना हो। मैं यहाँ पे सिर्फ कोडिंग कर दूंगा, आप अपना नोट कर लेंगे। मैं पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ आपको, फिर भी मैं जब भी आएगा मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। और मैंने कोड बनाया था कि जस्सी अलीगढ़, वो एक स्टोरी बना के मैंने सिखाया था। तो ऐसे मैंने बोला था कि जस्सी, मैं यहाँ पे लिख दूँ या इधर लिख देता हूँ, आप अपना नोट कर लेंगे। जस्सी, जस्सी एक कहानी सुनाया था, जैडन जस्सी अलीगढ़। जस्सी एक सिंगर है, पंजाबी सिंगर। ठीक है, तो उनका स्टेज शो हो रहा था, कहाँ हो रहा था? तो अलीगढ़ में। सो आपको मैंने स्टोरी बना के सिखाया था, जस्सी अलीगढ़ AL2O3, जस्सी अलीगढ़ में बेकार, बेकार CR2 बेकार। सो मैंने बोला था कि जस्सी अलीगढ़ में बेकार गाए, पंजाबी सॉन्ग गाए, GO2 पंजाबी सॉन्ग। उसके बाद सब लोग बीमार हो गए। ये था। सो ये है एम्फोटिक ऑक्साइड का कहानी जो मैं क्लास में आपको सिखाया था, और यहाँ भी 1A में भी सिखाया था आपको कि जस्सी, ये जस्सी जैडन याद रहेगा, जस्सी उनका स्टेज शो हो रहा था कहाँ पे? तो अलीगढ़ में। और अलीगढ़ में वो बेकार, ऐसे BECR। तो एक कहानी है, ये तो कहानी है कि रिमेंबर करने का, साइंस को सीखने का, याद करने में तो मुश्किल है, बट एक कहानी हम लोग बना लेंगे तो तुरंत याद रहेगा। कहानी का करेक्टर, मेन लीड करेक्टर है जस्सी, उनका स्टेज शो हो रहा था अलीगढ़। सो जस्सी अलीगढ़ में बेकार गाए पंजाबी, वो फेमस पंजाबी सिंगर है, बट उस दिन बेकार गाए पंजाबी सॉन्ग। उसके बाद सब लोग बीमार हो गए। ठीक है, सो ये स्टोरी हो गया। ये स्टोरी में और 2-4 और ऐड कर लेंगे। लेड का 2 ऑक्साइड है, PbO भी होता है, PbO2 भी होता है, SN भी होता है और SnO2 भी होता है। तो ये लिस्ट है फेमस एम्फोटिक कंपाउंड। सिर्फ ये लिस्ट से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। ऑप्शन रहता है ABCD की कौन कौन एम्फोटिक है। तो यहाँ देखिए बेरिलियम ऑक्साइड आया आपका, बेरिलियम ऑक्साइड, देखिए बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये साइंस का लिस्ट है जो एम्फोटिक कंपाउंड का, ये लिस्ट है एम्फोटिक जिसमें ये आता है बेरिलियम ऑक्साइड। एम्फोटिक ऑक्साइड की लिस्ट होगी। नेक्स्ट, अच्छा इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि हाँ ये एसिड भी है, बेस भी है। आप प्रूफ करके दिखाइए, आसान है, आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ आपको। आपको क्या प्रूफ करना है बताइए, आप बताएंगे। अगर आपको बेरिलियम ऑक्साइड को आपको क्या प्रूफ करना है? आपको एसिड प्रूफ करना है, मैं कर देता हूँ। इसको प्रूफ करना है एसिड। तो एसिड है तो एसिड रिएक्ट करेगा किससे? बेस से। ठीक है, अगर आपको एसिड प्रूफ करना है तो आप ध्यान रखेंगे एसिड जो है वो रिएक्ट विथ बेस, विथ बेस। लीजिए मैं बेस से रिएक्शन कर देता हूँ। चलिए मैं इसको रिएक्शन कर लेता हूँ। आप एसिड है और रिएक्शन करना है बेस से, तो मैं NaOH से रिएक्शन कर लेता हूँ। अब NaOH पढ़े हुए हैं, आपकी कॉपी में हो चुका है, 1A हो चुका है। और आप फेमस रिएक्शन यहाँ पे अगर 2 मोल्स रिएक्ट करूँ तो ये बैलेंस करेंगे तो Na2 और BeO2, ये एक फेमस रिएक्शन है। Na2 BeO2
O2 और बैलेंस करेंगे तो यहाँ वाटर हो गया, प्रूफ हो गया। एसिड है तो रिएक्ट किया बेस से, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट रुकिए, बेरिलियम ऑक्साइड क्या प्रूफ करना है, अब क्या प्रूफ करना है, इसको बेस प्रूफ करना है। प्रूफ कर दूं बेस, तब आप मानेंगे ना कि हाँ ये एसिड भी है और ये बेस भी है। तो अगर ये बेस है तो बेस जो होता है साइंस में, बेस रिएक्ट विथ एसिड, तो बेस है तो ये एसिड से रिएक्शन करेगा। करते हैं रिएक्शन इसमें। सो एसिड मोस्ट कॉमन, सबसे छोटा एसिड ले रहे हैं, 2HCl ले लीजिए, ये बैलेंस हो गया, BeCl2 प्लस वाटर, सो BeCl2 प्लस वाटर, देखिए बैलेंस हो गया। अब तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे हाँ ये एसिड भी है और बेस भी है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है एम्फोटिक, तो सिर्फ लिख के नहीं आना है कि ये एम्फोटिक है, एसिड एज वेल एज बेस, ऐसे सिर्फ लिखना नहीं है, आपको रिएक्शन से करके दिखाना है कि देखिए ये एसिड है तो एसिड रिएक्ट विद द बेस, प्रोडक्ट आपको बनाना है। बेस प्रूफ करना है तो बेस रिएक्ट विद द एसिड, प्रोडक्ट बनाना है। और अब आप लिख सकते हैं कि हाँ ये एसिड का भी रोल प्ले करता है और बेस का भी रोल प्ले करता है, ये आपको नोट करना था। और हैंड राइटिंग में उन लोगों में स्टेटमेंट ज़्यादा जस्ट लिखा हुआ राइटिंग में है आपका, हम लोग उसको ड्राइंग में करना, वो सब पूरा फिगर बना के डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा होगा कि इनके जो मेटल ऑक्साइड हैं, ये जो मेटल ऑक्साइड जो हुए इनके, सो मेटल ऑक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल 2A ऑक्साइड जो है लिखा हुआ, 2A ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से रिएक्शन करते हैं और वाटर से रिएक्शन करके ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड M और OH का होल ट्वाइस ऐसे बनाते हैं, ऐसे MOH का होल ट्वाइस। तो लोग रिएक्ट कर लेगा, जितना ऑक्साइड है लिखा हुआ एनसीईआरटी में, रिएक्ट करके ये मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं। ये 2A का मेटल हाइड्रोक्साइड यहाँ लिखा हुआ है कि स्प्रिंगली सोलेबल, स्प्रिंगली का मतलब थोड़ा लेस सोलेबल होता है, लेस सोलेबल कंपेयर टू द 1A का ज़्यादा सोलेबिलिटी होता है। सो आप नोट करेंगे यहाँ पे कि नाउ और लेस सोलेबल मेटल हाइड्रोक्साइड। सो ये लेस सोलेबल मेटल हाइड्रोक्साइड, ये इनकी सोलेबिलिटी थोड़ा कम रहता है, लेस सोलेबल मेटल हाइड्रोक्साइड कंपेयर टू 1A का कंपेयर में ये लेस सोलेबल होंगे। मतलब आप सोलेबिलिटी इन वाटर आप पढ़ेंगे, पढ़े ही हुए हैं आप सब 1A पढ़ चुके हैं, उसी जैसा तो है। तो MOH ग्रेटर देन MOH का होल ट्वाइस। MOH का मतलब ये 1A ग्रुप का है और ये है 2A, तो 1A एंड 2A, 1A का ज़्यादा हाइड्रोक्साइड सोलेबल होगा कंपेयर टू 2A। ना उसके बाद लिखा हुआ है इसमें थर्मल स्टेबिलिटी जो भी है मेटल हाइड्रोक्साइड का, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो ये है मेटल हाइड्रोक्साइड, MOH का होल ट्वाइस, फिगर बना लेंगे आप। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो स्ट्रैंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा होगी। आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये ऑर्डर जाएगा रेडियस का, यही ऑर्डर जाएगा, ये पैटर्न जाएगा आयनिक का, सेम पैटर्न होगा आयनिक। आयनिक का मतलब ये लार्जर केटायन, ये केटायन बड़ा है और एनायन, ये एनायन छोटा। देखिए केटायन बड़ा, साइज बढ़ा गया नीचे की तरफ, लार्ज केटायन ये हो गया।
बेसिक पढ़ना हो तो बेसिक नीचे जाएंगे। जिधर आयनिक जाता है ना उसी साइड थर्मल स्टेबिलिटी जाता है। सो थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर पढ़ना होगा तो इसी साइड आप भेजेंगे। जिधर आयनिक जाता है उसी साइड में थर्मल स्टेबिलिटी, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो आप थर्मल स्टेबिलिटी, पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ये सब पढ़े हुए हैं आप। नीचे की तरफ जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी, नीचे की तरफ जाएंगे सोलिबिलिटी इन वाटर, सब नीचे की तरफ बढ़ेगा क्योंकि जिधर जो ज़्यादा आयनिक है वही सोलिबिलिटी इन वाटर। और केएसपी, केएसपी पढ़ा हुआ था, ये भी तो आईटी में आया हुआ क्वेश्चन की केएसपी इन हाइड्रोक्साइड का केएसपी चाहिए था। पूछा हुआ था पेपर में कि इन जैसे ये 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा केएसपी सबसे ज़्यादा केएसपी किसका है, तो आप बताएं तो मेटल हाइड्रोक्साइड। सो आयनिक इक्विलिब्रियम, ये है मेटल, और आप पढ़ते हैं केएसपी, सो मेटल प्लस प्लस और OH माइनस का स्क्वायर, ये सब आयंस है, ये सब आयंस हुआ, ठीक है। मैक्सिमम आयन, मैक्सिमम केएसपी, सो मैक्सिमम आयनिक जो सबसे ज्यादा आयनिक हुआ, ठीक है, वो सबसे ज्यादा आयन देगा। और आयंस ज्यादा होगा तो केएसपी ज्यादा होगा। देख रहे हैं केएसपी, ऑर्डर अरेंज कर लेंगे। केएसपी नीचे की तरफ आया हुआ, आईडी में आ चुका है क्वेश्चन और कॉपी में है, आपके कॉपी में क्या नहीं है, आप तो साइंस का सारा चीजें दोबारा पढ़ते हैं। तो ये हुआ आपका 3 ऑर्डर, इधर 3 ऑर्डर, सारा नीचे की तरफ, सब नीचे की तरफ, कोई रटना नहीं है, सब साइंस के रूल है। साइज जा रहा है नीचे की तरफ, जिधर साइज गया ये आयनिक फ्रेजेंस रूल, लार्जर केटायन स्मॉलर एनायन, नीचे बेसिक नीचे की तरफ जाता है। मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक को फॉलो करता है। सोलिबिलिटी इन वाटर आयनिक को फॉलो करेगा। केएसपी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो है एनसीईआरटी में छोटा लिखा हुआ है, उसको हम लोग फिगर बना करके ड्राइंग करके बना सकते हैं, तो लिख लेंगे आप थर्मल स्टेबिलिटी या सोलिबिलिटी इन वाटर, कुछ लिख लें, थोड़ा मोड़ा लिख लें, थर्मल स्टेबिलिटी। solubility in water, ionic, basic, size, KSP, ये सब ऑर्डर आपको पढ़ना होगा। सब में बेरियम हाइड्रोक्साइड लीड करेगा, मैग्नीशियम बेरियम सॉरी स्ट्रेंशियम, कैल्शियम Mg, नोट कर लेंगे इसके बाद Mg। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड, सो नोट कर लीजिएगा ये, इसके बाद ये सारा पैटर्न यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, जगह नहीं है तो आप नोट कर लेंगे, होगी। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, बेरियम हाइड्रोक्साइड अगेन एम्फोटिक। सो ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड दोनों एम्फोटिक होता है, सो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, सो एम्फोटिक है। सो कितना पॉइंट हुआ, 8, 9,
सो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, या आपने ऑक्साइड जो लिखा था उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। ये M40 लिखा था। M40 का मतलब एसिड एज वेल एज बेस। प्रूफ करना हो आप इसके लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। मैं तो प्रूफ करना हो मैं इसके लिए वही रिएक्शन यूज कर ले रहा हूँ। चलिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, आपको जो मन करे, अगर इसको प्रूफ करना है एज ए एसिड, अगर इसको एसिड प्रूफ करना है, लीजिए मैं रिएक्ट कर ले रहा हूँ बेस से रिएक्शन करूँगा। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ द NaOH और रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट तो वही बनना ही है, Na2 BeO2 Na2BeO2 प्लस 2 वाटर, बैलेंस रिएक्शन हो गई बैलेंस। और इसी को प्रूव करना है बेस। अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एसिड की जगह अगर हमें प्रूव करना है कि ये बेस है, सो अटैक कर लेंगे यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ द HCl, सो BeCl2 चेक कर लीजिए, BeCl2 प्लस 2 वाटर, हो गया प्रूफ कि ये एसिड भी काम करता है और बेस का भी काम करता है। और एनसीईआरटी में दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ, स्कूल में हम लोग ऐसे प्रूव कर देते हैं कि एसिड एज वेल एज बेस, एक बार रिएक्शन कर लेते हैं एसिड से, एक बार बेस से कर लेते हैं। एनसीईआरटी में दूसरा रिएक्शन लिखा हो तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि उसके लाइन तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो लिख लेता हूँ मैं उसको। तो भाई पेज नंबर 300 और 301 उसी पेज का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेक्चर 4 भी उसी पेज से लिया था, तो है इसमें थोड़ा सा लिखा रहता है, बट मुझे बड़ा पढ़ाना बहुत ज़्यादा होता है। चीज़ें वही है, उसी को ड्राइंग कर करके उसको हम लोग पीटी बॉन्डिंग से रिलेट करके समझाएंगे। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है ऐसा, हाँ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो OH से रिएक्शन करता है, और नाउ ऐसे लिखा हुआ एनसीईआरटी का जो रिएक्शन लिखा हुआ BeOH का होल ट्वाइस। अगर आप इसको प्रूव करना चाह रहे हैं एसिड प्रूव करना चाह रहे हैं, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि इसको रिएक्ट कर लीजिए 2 मोल्स ऑफ द OH है तो वही चीज़ है वही चीज़ ये है, और 2 मोल्स ऑफ द बेस OH ले रहे हैं यहाँ पे। अगर एसिड प्रूव करना तो बेस, बट यहाँ पे ये लोग आंसर में अपना कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, ऐसे बना रहे हैं कि बेरिलियम और OH का होल 4 और 2 माइनस, ऐसे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और इसका नाम लिख रहे हैं बेरिलेट आयन लिखा हुआ है इसमें। ये एनसीईआरटी में है कि इस रिएक्शन में ये प्रूफ हुआ कि ये बेरिलियम ऑक्साइड एसिड है, क्योंकि रिएक्ट करता है बेस से, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर आपको इसको प्रूफ करना है, आपको बेस प्रूफ करना है, तो बेस में यहाँ लिखा हुआ कि रिएक्ट करने दीजिए इसको एसिड से। एसिड में 2HCl लिया हुआ है, और क्या मैं देखता हूँ है वही रिएक्शन वही चीज़ है। मेरा भी ये आंसर करेक्ट है, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो भी सीखना है। और 2 वाटर है यहाँ पे, यहाँ 2 वाटर लिखा हुआ, तो यहाँ इनका प्रोडक्ट लिखा हुआ इस जगह पे ऐसे बेरिलियम और OH यहाँ पे है आपका OH4 लिखा हुआ, OH4। तो मैं चेक कर लेता हूँ कैसे बैलेंस करना है इनको। OH4 लिखा हुआ और Cl2 ऐसे लिखा हुआ, तो OH2 तो यहाँ पे था और 2 और चाहिए, तो यहाँ पे आपको अगर ले रहा हूँ मैं, सो ठीक है। क्लोरीन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 हुआ, 2 4 ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन एक बार चेक करना है, हाइड्रोजन देख लेता हूँ, और हाइड्रोजन कहाँ रिलीज हो रहा है, 2 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन 4 8 हाइड्रोजन प्लस 2 H2 कर लीजिएगा, तो बैलेंस करने के लिए ऐसे कर लीजिएगा। तो ये है एसिड, ये बेस है, तो ये एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स बनाकर रिएक्शन लिखा हुआ, तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई नंबर नहीं कट रहा है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो वो भी लिख सकते हैं। तो मुझे सिखाना था कि एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, तो ये है आपका एनसीईआरटी रिएक्शन प्रूफ करने के लिए। हम लोग स्कूल में ऐसे पढ़ते थे, इस तरह से रिएक्शन करके प्रूफ कर देते थे कि हाँ एक एसिड है और फिर बेस भी है आपका। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का रिएक्शन यही था आपका कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ 2A
हैलोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। सो नेक्स्ट क्लास फिर अभी नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फेट ये सब डिस्कस कर लेंगे। तो पेज नंबर वही है, आप एक बार रीडिंग कर लेंगे, क्लास को देख लेंगे कि कैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सारा लाइन वही का है, बस हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न, एक्टिविटी ऑर्डर अरेंज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्लास